नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में अपन जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के पूर्व के प्रहरी व राजस्थान के सिंह द्वार भरतपुर के दुर्ग के बारे में। भरतपुर के दुर्ग, देखो, भरतपुर में मुख्य रूप से 5 किले हैं, जिनमें से एक बेर का किला है, बेर का। उसके बाद में एक डीग का किले हैं, उसके बाद में बयाना का है, जिस बयाना वाले को विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं, और इसी जो बयाना वाले को अपन कह सकते हैं बादानक, इसी को श्रीपंथ भी कहते हैं, ये जो बयाना का। उसके बाद में जो एक और है अन्य जो आता त्रिभुवनगढ़ व तिमणगढ़ है। ये हो गए कितने? 4। इनके अलावा जो प्रमुख दुर्ग हैं वो दुर्ग है भरतपुर का जो लोहागढ़। इन 4 दुर्गों के बारे में ऑलरेडी अपन वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मेन जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। भरतपुर को सिंह द्वार कहते हैं राजस्थान का, पूर्व का प्रहरी भी कहते हैं। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मेन लोहागढ़ का जो निर्माण करवाया था जाटों के पलेटों या जाट शासक सूरजमल ने करवाया था। इसका निर्माण जाट राजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था, जिसे जाटों का पलेटो व जाटों का अल्फातून शासक कहा जाता है। किसको? सूरजमल को। देखो, सूरजमल के द्वारा 1733 में निर्माण करवाने से पूर्व इस स्थान पर खेमकरण जाट ने एक गढ़ी का निर्माण करवाया था, जिसे चौबुर्जा कहते हैं। खेमकरण जाट था जिसने गढ़ी का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहते हैं? चौबुर्जा। और इसी खेमकरण की हत्या सूरजमल जाट ने करके ही इस क्षेत्र पर अधिकार पाया था, और सूरजमल ने ही फिर उसके बाद में क्या बना दिया यहाँ पर? लोहागढ़ दुर्ग। खेमकरण की हत्या यही सूरजमल ही करता है। लोहागढ़ दुर्ग ज्यादा तो नहीं, परंतु यदि अपनी खास सुरक्षा की दृष्टि से जाना जाता है। यदि बात करें, मान लीजिए ये अंदर का जो दुर्ग है, दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है। उसके बाद में यदि ये नगर है और नगर के बाहर भी चारों ओर क्या है? गहरी खाई है। यानी इस दुर्ग या नगर दोनों के चारों ओर गहरी खाई, एक तरफ तो कह सकते हैं दोहरी खाई के लिए जाना जाता है। और इस जो खाई में जो जल भरा गया है वह दुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो जिसमें जल भरा जाता है, उस दुर्ग को कहते हैं भैया पारीख दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं? पारीख दुर्ग। तो भरतपुर का जो दुर्ग है वो भूमि दुर्ग व पारीख दुर्ग का उदाहरण है, जिसके चारों ओर मुख्य दुर्ग है। मुख्य दुर्ग के चारों ओर भी तो खाई है जिसमें जल भरा गया। पूरे ऑल ओवर नगर के चारों ओर भी क्या? खाई है जिसमें जल भरा गया है। ऐसे इसमें यदि बात करें जल किसके माध्यम से, तो एक जो नहर है सुजान नहर के माध्यम से। किस नहर के माध्यम से? सुजान नहर के माध्यम से इसमें पानी डाला जाता है इन खाइयों में। किन में? इन खाइयों में। देखो, एक तो अपने जो जयपुर है, जयपुर से नदी निकलती है बाणगंगा नदी। उसके बाद एक धौलपुर की पहाड़ियों से भी नदी निकलती है रूपा रेल नदी। बाणगंगा व रूपा रेल नदी दोनों भरतपुर में एक झील का निर्माण करती हैं। किस झील का? तो बता सकते हैं मोती झील का। मोती झील जिसे भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। किन नदियों के कारण बनती है? तो बाणगंगा व रूपारेल नदियों के जल से झील बनती है। कौन सी? मोती झील। और इसी मोती झील से एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर? तो बता सकते हैं सुजान नहर। तो इस सुजान नहर के माध्यम से दुर्ग के चारों ओर व इस नगर के चारों ओर स्थित खाई में जल डाला गया है, और चारों ओर जल वाला दुर्ग जिसे क्या कहते हैं? खाइयों में जल। खाइयों में जल तो पारीख दुर्ग है। ऑल ओवर जल हो तो वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक तो दोहरी खाई। उसके बाद में दुर्ग के जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों ओर दोहरी दीवार भी है। क्या जी? दोहरी दीवार। जो ये दोनों दो दीवार है, डबल दीवार, जो दोहरी दीवार है, इन दीवारों के मध्य जो स्थान बचा है इसमें मिट्टी भरी है। क्या भरी गई है? मिट्टी भरी गई है। और बाहर की दीवार है वो भी मिट्टी की दीवार है। इसलिए इस दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का किला भी कहते हैं। कौन सा किला? मिट्टी का किला भी कहा जाता है।
सुरक्षा की दृष्टि से ये जो दीवारों के मध्य मिट्टी भरना इंपॉर्टेंट इसलिए, जो भी कोई गोला दागा जाता है इस मिट्टी में धस जाता है, वो आकर दुर्ग को चोट न पहुंचाकर इस मिट्टी में धसकर यहीं पर वो अपने आप को समाप्त कर लेता है गोला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती। उसके बाद में यदि स्थापत्य की बात करें तो दुर्ग में टोटल तो 8 बुर्ज है। कितनी बुर्ज हैं दोस्तों? 8 बुर्ज है। मुख्य है इसकी 2 बुर्ज। कितनी बुर्ज? 2 बुर्ज मुख्य है। एक बुर्ज का नाम है फतेह बुर्ज। कौन सी बुर्ज? फतेह बुर्ज। जिस फतेह बुर्ज का निर्माण है भरतपुर के जाट शासक सूरजमल के पुत्र रणजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था निर्माण? तो बता सकते हैं रणजीत सिंह ने इस बुर्ज का निर्माण करवाया था, फतेह बुर्ज का, अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करके। किसने? रणजीत सिंह ने। दूसरी जो बुर्ज है, एक बुर्ज का नाम है जवाहर बुर्ज, और इस जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? तो बता सकते हैं जवाहर बुर्ज का निर्माण भी जो जवाहर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। कुल कितनी बुर्जें? 8 बुर्जें। प्रमुख 2 बुर्जें। ये कौन कौन सी? फतेह बुर्ज और जवाहर बुर्ज। तो इसमें अपन अब तक स्थापत्य देख रहे। स्थापत्य में एक तो अपन ने जो इंपॉर्टेंट बात देखी, सबसे खास बात इस दुर्ग की, दुर्ग के चारों ओर भी खाई है और ऑल ओवर नगर के चारों ओर खाई, यानी इसकी सुरक्षा के लिए दोहरी खाई है, दिन में जल भरा जाता है। सुजान नहर का, सुजान नहर कहां से निकाली गई है? मोती झील से। मोती झील किस कारण बनती है? तो बाणगंगा व रूपारेल नदियों के संगम से मोती झील बनती है। ठीक है। उसके बाद में दोहरी जो इनकी क्या है? दीवार है, जो इस दुर्ग के चारों बीच में मिट्टी भरी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से दीवार का महत्व इस कारण हो जाता है, कोई भी बाहर तोप से आने वाला गोला जो दीवार के बीच स्थित मिट्टी में धस कर अपने आप को नष्ट कर देता, इसलिए इंपॉर्टेंट। इसमें 8 बुर्जें, महत्वपूर्ण 2 बुर्ज है, एक फतेह बुर्ज है और एक कौन सी? जवाहर बुर्ज है। उसके बाद में यदि बात करें तो यहां एक मंदिर है, तो मंदिर किसका होगा? राजेश्वरी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? राजेश्वरी माता का, जो भरतपुर के जाटों की ये क्या थी? कुल देवी थी राजेश्वरी माता। उसके बाद में यहां पर एक कचहरी भी है, कचहरी, जिसे दीवान ए आम कहते हैं। दीवान ए आम की तरह काम करती थी ये कचहरी, जो भरतपुर दुर्ग में, यानी जो आम जन, आम लोगों से जो राजा वगैरह वाद विवाद वगैरह या किसी प्रकार की सलाह लेना या बताना करता था इसी कचहरी में। मेन भरतपुर में इंपॉर्टेंट है तो अष्ट धातु के किवाड़, ये जुड़ा हुआ है भरतपुर के दुर्ग से, अष्ट धातु के किवाड़। देखो, यदि अष्ट धातु के किवाड़ों की कहानी समझनी है तो थोड़ा सा अलग से अपन देखेगा। इस प्रकार से जाट राजा सूरजमल, जिनका देहांत हो जाता है कितनी तारीख को? 25 दिसंबर सन 1763 में सूरजमल का देहांत हो गया था। देहांत नहीं, सूरजमल की हत्या अफगानों ने कर दी थी। किन्होंने कर दी थी? अफगानों ने कर दी थी। सूरजमल के 1 नहीं 2 नहीं 5 रानियां। कितनी रानियां हैं? 5 रानियां हैं, जिनमें एक गंगा देवी थी, एक रानी का नाम कांवरिया था, एक रानी का नाम खेता इस प्रकार से था, एक का नाम किशोरी था। क्या नाम था? किशोरी था। उसके बाद में जो एक का नाम हंसिया था। कितनी रानियां हैं? 5 रानियां। मेन अपने को याद रखनी है, गंगा देवी का पुत्र था जिनका नाम था जवाहर। क्या नाम था? जवाहर सिंह गंगा देवी का पुत्र है। हालांकि इनके एक और अन्य पुत्र था जिनका नाम था, जो हंसिया का था, किसका? हाँ, जिनका नाम था नाहर सिंह। क्या नाम था? नाहर सिंह। उसके बाद में किशोरी। मैंने भरतपुर के शासक सूरजमल ने अपने बड़े पुत्र जवाहर सिंह को उत्तराधिकार ने घोषित कर दिया था नाहर सिंह को। इसका घोषित करने के पीछे कारण था, जवाहर सिंह ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक है। नाहर सिंह को क्या कर दिया? उत्तराधिकार घोषित कर दिया। जाट राजा सूरजमल की हत्या अफगानों ने कर दी। रानी जो किशोरी है, किशोरी ने जवाहर सिंह से अनुरोध किया कि तुम्हारे पिता या मेरे पति महाराजा सूरजमल की हत्या का बदला अफगानों से ले सकते हो। यदि आप अफगानों से सूरजमल की मौत का बदला ले लिया
तो आपको मैं राजगद्दी दिलवाऊंगी, ये वादा किशोरी देवी करती है। और यही जवाहर सिंह आक्रमण करता है दिल्ली पर, अफगानों पर, नजबुद्दौला को पराजित कर देता है। नजबुद्दौला को, किसको जी? नजबुद्दौला को पराजित करता है। कौन करता है? जवाहर सिंह करता है। और इसी जवाहर सिंह ने नजबुद्दौला को पराजित किया था। उसके बाद यहां से जो लाल किले पर कब्जा कर लेता है, और लाल किले के लगे हुए किवाड़, जो अष्ट धातु के किवाड़, कौन लाता है? जवाहर सिंह लाता है भरतपुर। ये किवाड़ लाल किले पर कहां से आए? बात करें, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल रूप से ये किवाड़ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग से ले जाता है, और यहां से ले जाकर दिल्ली में एक किला था, झीरी का किला। कौन सा किला? दिल्ली के झीरी के किले के लगा देता। चित्तौड़ से अलाउद्दीन ले गया, झीरी पर लगा दिया। झीरी से उठाए शाहजहां ने, और शाहजहां ने लाल किले पर लगा दिए। और लाल किले से उठाए जाट शासक जवाहर सिंह ने, और जवाहर सिंह ले आता भरतपुर। वर्तमान में यह अष्ट धातु के किवाड़ भरतपुर में स्थित है। कहां जी? भरतपुर में। कौन ले आता? जवाहर सिंह। और इसी उपलक्ष्य में जवाहर सिंह को किशोरी देवी ने जाट सरदारों से मिलकर नाहर सिंह के स्थान पर जवाहर सिंह को आगामी शासक भी बनाया था। ये अष्ट धातु के किवाड़ जो भरतपुर से जुड़े हुए हैं। मैंने अपने क्या क्या देख लिया? दोहरी दीवार देखी, दोहरी जो खाई देखी जल वाली, बुर्ज देखी, एक जो माता का मंदिर देखा था राजेश्वरी का, अष्ट धातु के किवाड़, एक जो कचहरी कला। मेन तो स्थापत्य में तो ये हो गए, ठीक है। रूपारेल नदी, बाणगंगा नदी देखी, उसके बाद में मोती झील देखी, सुजान नहर देखी। इसके अलावा इस दुर्ग पर यदि आक्रमण की बात करें तो महत्वपूर्ण आक्रमण है जो लॉर्ड लेक का, अंग्रेज है सेनापति लॉर्ड लेक। इसका आक्रमण इंपॉर्टेंट आक्रमण है, क्योंकि इसने जो आक्रमण किया था भरतपुर के दुर्ग पर, आक्रमण का जो कारण क्या था, वो कारण सबसे बड़ी चीज है। कारण क्या होता है? इस दौरान देखो, भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह भरतपुर का शासक है, परंतु रणजीत सिंह अंग्रेजों से संधि कर रखी है ऑलरेडी। कौन सी संधि? जो अपनी जो अधीनस्थ व सहायक संधि। सहायक संधि कब की थी? तो कह सकते हैं 1803 में। और संधि के तहत रणजीत सिंह किसी भी प्रकार के भारी अन्य अदर शासक को शरण नहीं दे सकता। फिर भी रणजीत सिंह ने जब अंग्रेज मराठा जसवंत राव होलकर पर आक्रमण करते हैं, और जसवंत राव होलकर को शरण दे दी थी किसने? रणजीत सिंह ने। जब जसवंत राव होलकर को जाट शासक रणजीत सिंह ने शरण दी थी, परंतु संधि के तहत नहीं दे सकता, और इसी कारण लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था। कहते हैं लॉर्ड लेक ने भरतपुर दुर्ग को जनवरी 1805 में घेरा था, और यह अप्रैल तक घेराबंदी चलती है। 5-6 बार आक्रमण किया जाते हैं, फिर भी लॉर्ड लेक जीत नहीं पाता इस दुर्ग को। किसको? भरतपुर के दुर्ग को। यह इनकी एक तरह से अंग्रेजों की सबसे बुरी हार थी एक तरह से, कि एक भरतपुर का जो जिसे मिट्टी का किला कहते हैं, मेन जो क्यों कारण मेन था, जो दीवारों के बीच स्थित क्या जो मिट्टी वगैरह और जो दोहरी दीवार, इसी कारण इस दुर्ग को जीतना कठिन था। और यह दुर्ग परंपरा का राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है, लोहागढ़ दुर्ग। ये था दोस्तों अपना मेन जो लॉर्ड लेक का आक्रमण जुड़ा हुआ है, रणजीत सिंह के समय आक्रमण किए थे, ठीक है। मैंने जो अष्ट धातु किवाड़ वो जवाहर सिंह लाता, जाट राजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था। ये था जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। जिस किसी को भी यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।